जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। कल हमने पढ़ा था यहाँ तक, जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा की गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश, जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भूलकर काम के वश हो गए। ये कामदेव जी जब पूरी धरती को एक साथ विचलित कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, ताकि शिव जी की तपस्या भंग रहे, तब के सब लोग कामाद होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते, देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। जब योगेश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामर मनुष्य की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्री देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक होता रहा। किसी ने भी हृदय में धैर्य धारण नहीं किया। कामदेव ने सबके मन में ये लीला कर दी। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ, जब तक कामदेव शिवजी के पास पहुंच गया। शिवजी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए, जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मद उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है, और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वर गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिवजी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो रही हैं। शिवजी को इम्प्रेस करने के लिए कामदेव अब ये सब कर रहे। उनको पता है मेरी मौत तो आज है। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहां तक मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठे। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगी। सरोवरों में अनेक कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भोरे समूह गुंजार कर रहे हैं। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब लीलाएं उपाय करके हार गया, पर शिवजी की अचल समाधि ना दिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। अब हम कामदेव का क्रोध कल देखेंगे, जिसे शिवजी बताएंगे कि असली क्रोध क्या होता है।